इस जो ये बातचीत उन्होंने कही है, ये कोट मैं आपको करके पढ़ के सुनाता हूं। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में स्वर्णिम दिन माना जाएगा। पूर्वी एशिया के समस्त भागों के भारतीय स्वतंत्रता लीग के प्रतिनिधि सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा सुनने के लिए एकत्रित हुए खचाखच भरे हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा में कहा, यानी कि ये उस टाइम की बात है जब सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई थी नेताजी ने, उसमें उस घोषणा को सुनने के लिए जो लोग आए हुए थे, वहां रुपए के ऊपर उन्होंने किस पॉइंट पर उन्होंने क्या बोला था इस बारे में, यह होगा। अस्थायी सरकार का यह कार्य होगा कि वह भारत में अंग्रेजों और उनके मित्रों को निष्कासित करे। इसको समझिएगा, अस्थायी सरकार का यह काम होगा कि वो अंग्रेजों और उनके मित्रों, जो भी अंग्रेजों के मित्र हैं उस टाइम पर, जो जिसको आज आप लोग राष्ट्रीय समलैंगिक संघ बोलते हैं, वो उस टाइम अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे और हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ। जैसे आप गंगू का नाम आपने सुना होगा, वो तो खैर इनका 4 साहिबजादों के केस में आता है, पर जो चंद्रशेखर आजाद का जिसने पता बताया था, उसका नाम आप फाइंड करके देखिएगा, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, आप निकाल लीजिएगा, इतिहास में आपको मालूम पड़ जाएगा वो कौन था। वो भी गंगू के ही फैमिली में से कोई था और उन्हीं की फैमिली में से आजकल हमारे देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, वही सत्ता के साथ बैठ के आज बैठे हैं और आज हमारे खिलाफ भी उसी के परिवार के लोग लगे हुए हैं। तो आप उसको ढूंढ लीजिएगा कौन था वो। अस्थायी सरकार का यह भी कर्तव्य होगा कि भारतीयों की इच्छानुकूल और उनके विश्वास की आजाद हिंद की स्थायी सरकार का निर्माण करे। ये उन्होंने बोला कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार उनके विश्वास की आजाद हिंद की स्थायी सरकार का निर्माण करे। नेताजी द्वारा घोषणा का प्रेरणापूर्ण अपील के साथ समापन हुआ। ईश्वर के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर, जिन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र बनाया, उन स्वर्गवासी वीरों के नाम पर जिन्होंने शौर्य एवं आत्म बलिदान की परंपरा बनाई, हम भारतवासियों से देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने और भारतीय झंडे के नीचे आने का आह्वान करते हैं। यानी उन लोगों को जिन्होंने हम शहादत दी है, जिन्होंने एक राष्ट्र बनाया है, उनके लिए एक भारतीय झंडे के नीचे हम आने का आह्वान करते हैं, मतलब आने वाले टाइम में युद्ध लड़ने और इसके लिए। तो ये घोषणा जो है आजाद हिंद सरकार की ओर से साइन था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो राज्याध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री भी थे, युद्ध एवं विदेश मंत्री भी थे, कैप्टन श्रीमती लक्ष्मी महिला संगठन, M.A. अय्यर प्रचार एवं प्रसारण, लेफ्टिनेंट कर्नल A.C. चटर्जी वित्त मंत्री, लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद, लेफ्टिनेंट कर्नल N.S. भगत, लेफ्टिनेंट कर्नल J.K. भोंसले, लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजार सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल M.Z. कियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल A.D. लोगनादन, लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहनवाज, ये सशस्त्र सेना के प्रतिनिधि, M.A. सहायक सचिव मंत्री स्तर के, और रास बिहारी बोस उच्चतम परामर्शदाता, करीम गनी, देवनाथ दास, D.M. खान, A. येलप्पा, J. थीवी, सरदार ईशर सिंह